Good morning, all. This is Nandini Singh. On behalf of Saraswati classes, I am here to tell you about the TGT DSSB syllabus. एंड ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं ये हमने स्पेशली TGT DSSB के अंडर जो TGT हमारा कोर्स है उससे रिगार्डिंग उसके सब्जेक्ट जो हैं उसके जो भी टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग इसमें वीडियोस और पूरी उन वीडियोस में हम पूरे टॉपिक्स के बारे में ब्रीफ से लेके डेप्थ जैसा जिस टॉपिक की नीड है जैसे जिसकी आवश्यकता है उतनी उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन उसका करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये सिलेबस है ये आपके सामने जो डिस्प्ले किया जा रहा है ये DSSB का सिलेबस है, जिसमें एक फ़र्स्ट पेपर होता है हम सबको पता है, जिसमें हमारा रीजनिंग होता है और जनरल अवेयरनेस होता है, जीएस पॉलिटी, मतलब अलग अलग वो पूरे उसका एक अलग ही पूरा एक उसका कोर्स है, उसके सिलेबस पूरा अलग है। और ये जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसके उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे आज अपनी इस वीडियो में। तो जो हमारा ये वीडियो है उसमें हमारा जो सिलेबस का डिस्कशन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है फिज़िकल एजुकेशन का कंसेप्ट, जो हमारा शारीरिक शिक्षा का जो माध्यम है, जो हमारा एक एक बहुत बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फिज़िकल एजुकेशन या हम उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है कंसेप्ट मतलब कि किसी भी चीज़ को सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, क्या आइडियाज़ आते हैं उस टॉपिक से रिलेट करके। जैसे कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है यहाँ पे कि फ़िज़िकल एजुकेशन के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। अगर हम फिज़िकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा ये जो सब्जेक्ट है या हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे हम कुछ ना कुछ अपने मन में, अगर हम DSSB का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे आपके कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ लक्ष्य हैं जो आपको प्राप्त करने हैं। सेम हमारा फिज़िकल एजुकेशन जो है उसके भी कुछ खुद के कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं जो हम जब हम इस सब्जेक्ट को शारीरिक शिक्षा को जब हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ कुछ हमारे दिमाग में कुछ ख्याल होते हैं कि उसको पढ़ने के टाइम पे कि शारीरिक शिक्षा में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे मतलब गेम से खेल कूद से रिलेट करता है, खेल कूद से उसका मतलब पूरा तालमेल है वहाँ पे। ठीक, कि पहले के ज़माने में क्या था शारीरिक शिक्षा, जो हमारा फिज़िकल एजुकेशन है वो पहले के ज़माने में क्या था और आज के ज़माने में उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। जैसे एवोल्यूशंस हुए हैं इतने कि पहले के ज़माने में लोग नंगे पैर भागते थे, सिंथेटिक ट्रैक नहीं हुआ करते थे, धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ, टेक्निक्स में चेंजेस आए। फिज़िकल एजुकेशन जो एज अ सब्जेक्ट, जो पहले लोग इतना ज़्यादा इस शारीरिक शिक्षा जो एक पूरा एक श्रेणी है, एक सब्जेक्ट है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, बट आज के ज़माने में लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर पता चल रहा है। ठीक, स्कोप ऑफ फिज़िकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा हमारा ये जो माध्यम, इसके थ्रू हम कहाँ पे इसका यूज़ होता है, कहाँ पे ये काम आ रहा है। अब जैसे DSSB एक सर्विस प्रोवाइड करता है, जॉब प्रोवाइड करता है, बट उसमें भी फिज़िकल एजुकेशन काम आ रहा है कि वहाँ पे भी इसका यूज़ है, स्कोप वहाँ पे भी है। स्कोप मतलब कि किस किस चीज़ को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक उसकी जड़ें फैली हुई हैं फिज़िकल एजुकेशन की, कहाँ पे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं इसके ज़रिए, उसकी क्या ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्या लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्या उसकी अहमियत है शारीरिक शिक्षा की, फिज़िकल एजुकेशन की नीड एंड इंपॉर्टेंस के बारे में इसमें हम बात करेंगे। ठीक, फिर आता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। उसमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब कि अगर एक इंसान है उसका एक शरीर होता है, एक ढांचा जिसको हम कहते हैं, बाहर से देखने से तो एक ढांचा लगता है बस जिसमें हमारी हड्डी और मांसपेशियाँ दिखती हैं, बट अंदर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो मिल के हमारा एक पूरा अंदर की पूरी फंक्शनिंग, अंदर का जो पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, खाना खाने से लेके सांस लेने से लेके सांस छोड़ने से लेके सब कुछ की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो अंदर पूरा प्रोसेसिंग चल रहा होता है। तो वो जो एस्पेक्ट होता है फिज़िकल एजुकेशन का, वो हमारा उसमें हम फिजियोलॉजिकली, जैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारी मांसपेशियाँ उसमें कैसे काम करती हैं, उनमें अगर मूवमेंट हो रहा है तो कैसे हो रहा है। सेम सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे हृदय से, कि अगर हम हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा होता है, रक्त दौड़ रहा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब वो कैसे पूरा उसका जो फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी मतलब कि जो इंसान का आंतरिक होता है, अंदर जो उसके शरीर का जो इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर जो पूरी फंक्शनिंग होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, देन आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल मतलब कि हमारी मानसिक स्थिति से रिलेटेड, कि अगर हमने अभी पढ़ा कि शारीरिक स्थिति तो हम मानसिक भी, तो अगर शरीर के बारे में बात करें तो शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर से दिखने वाला एक अंग नहीं है, मतलब एक पूरा एक शरीर नहीं है, एक ढांचा नहीं है, उसके अंदर हमारी मानसिक स्थिति का भी बहुत ही ज़्यादा बहुत अहमियत होती है। अब आज के जो अभी आज का
टाइम चल रहा है कोरोना का, उसमें जितने डॉक्टर्स उन्होंने सबने बोला कि जितना ज़्यादा हमारे लिए फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है, उससे उससे कई ज़्यादा हमें मेंटली भी फिट रहना है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से हम लोग कैसे अपने मानसिक स्थिति को भी अपना अच्छा बना सकते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए इसमें बताएगा पूरा। पहले तो हम साइकोलॉजी को क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, जो एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड जो होता है एक इंसान का, उसके थ्रू हम उसका ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अब एक इंसान है सामने बैठा है, वो अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो अगर एक साइकोलॉजी, जिस इंसान ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी, तो उसको पता होगा कि अगर कोई घबराता है तो उसका क्या हाथ मलने का काम करना, या उसके चेहरे पे दिखने लगता है कि अच्छा ये इंसान घबराए हुआ, तो ये क्या उसके बिहेवियर से पढ़ रहे हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। ठीक, स्पोर्ट्स से वही हम अब इसी चीज़ को, जो हमारी मानसिक, जो ये मतलब जो साइकोलॉजी है, जो हमारा मानसिक जो हम पढ़ाई करते हैं इसमें पूरा, उसमें उसको हम अपने गेम से रिलेट कर देंगे, स्पोर्ट्स से रिलेट कर देंगे। ठीक, इसमें अचीवमेंट एंड मोटिवेशन, ऑब्वियस सी बात है, गेम है, अगर उसमें साइकोलॉजी का रोल है, मानसिक स्थिति का कहीं पे वहाँ पे काम आ रही है, तो मोटिवेशन मतलब किसी को बहुत ज़्यादा उत्साहित करना, उसको मतलब प्रोत्साहन देना कि आप आगे बढ़िए इस चीज़ में। अचीवमेंट्स मतलब कि जितना ज़्यादा, अब अगर मान लीजिए हमने ये वीडियो बनाई, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों ने एनरोल किया, तो हमारा अचीवमेंट क्या होगा कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एनरोल किया, हमें और इस चीज़ का मतलब एक होता है ना कि एंथुजियाज्म एक बहुत ज़्यादा, और हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं हमें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने हैं। तो इस तरीके से गेम्स में भी साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल फिटनेस एंड अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, सॉरी। फिजिकल फिटनेस यहाँ पे क्या है, फिजिकली फिट होना, खेल कूद के थ्रू, अच्छा खाना खा के। आज के ज़माने में, आज जो हमारा आज के ज़माने के लोगों के अंदर फिजिकली फिट रहना एक बहुत ही ज़्यादा एक उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, कि वो मतलब बहुत लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, योगा करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा फिट रहेंगे हमारी ज़िंदगी उतनी अच्छी रहेगी। ठीक, और वेलनेस है यहाँ पे पूरी तरीके से कि कैसे एक इंसान का मतलब, जैसे कि आज के ज़माने में, फिर मैं कोरोना का एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे, कि लोग क्या, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें फिजिकली भी फिट रहना है और मेंटली भी फिट रहना है। तो एग्जांपल वही है कि, और सिर्फ कोरोना नहीं, हर दिन की जो हमारी ज़िंदगी है, अगर हमारा दिमाग नहीं सही है, अगर हम मेंटली नहीं फिट हैं, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम नहीं करती। हमें कैसा, अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है, तो हमें कैसा, हम पूरे दिन ऐसे घूमते हैं जैसे हमें मतलब क्या हो गया हो, फिट नहीं है। तो वेलनेस यहाँ पे होता है कि एक इंसान का ओवरऑल शरीर से लेके, उसके मानसिक स्थिति से लेके, उसके आसपास की सराउंडिंग से लेके, या उसके पास जितना है वो उतने में खुश रहना, संतोष रहना, ये सब वेलनेस में आता है। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस वाले पॉइंट में। फिर आता है ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स का मतलब है यहाँ पे कि कैसे हम ट्रेनिंग, अगर हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं, एक कोच है जब वो अपने एथलीट को ट्रेन करता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम जब भी किसी भी खेल कूद की स्टार्टिंग करते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है, तो उसमें कहते हैं वार्म अप करने के लिए। वार्म अप मतलब कि मेन कंपटीशन या मेन एक्सरसाइज करने से पहले का जो हम एक 2 से 3 राउंड लगाते हैं, हल्की बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं, जिसमें हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, हम उनको एक्टिवेट करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या जो गेम सिचुएशन है उसके लिए रेडी हो सकें। जितने अच्छे से आप वार्म अप करेंगे, आपको चोट लगने की चांसेस, इंजरी के चांसेस उतने कम होते हैं। फिर आता है लिम्बरिंग डाउन। स्टार्टिंग में करते हैं वार्म अप, उसी तरीके से लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन करते हैं, या स्ट्रेचिंग करते हैं हम खेल पूरा जो हमारा सेशन है उसके एंड में। उससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, कि जब हम अगले दिन फिर से शुरुआत करें तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो सकें, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है, अब हम सबको पता है कि जब हम खेलते हैं तो लैक्टिक एसिड नाम का एक सब्सटेंस होता है, एक तत्व होता है, जो हम जब भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, तो ये हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और जो हमें आगे की एक्टिविटी करने से रोकता है। तो उसी को बॉडी से निकालने के लिए जितनी एक्टिवली हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं, जैसे स्लो जॉगिंग और ये सब करते हैं, तो उसके थ्रू हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। ठीक, और इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर एक इंसान का अपना इवेंट होता है, अपना गेम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग, हर एक अपना अपना है। ठीक, फिर आता है हमारा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट। सोशोलॉजी मतलब हमारी सोसाइटी से रिलेट करता है, जो हमारी आसपास की सराउंडिंग, जो हमारी घर के आसपास के लोग हैं, हमारे नेबर्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, तो ये सब हमारी सोशोलॉजी मतलब हमारी सोसाइटी, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें भी फिजिकल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले के ज़माने के लोगों में इतने ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन का क्रेज़ नहीं था, लोगों को इतने इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि हर किसी को इतना मतलब
ये बहुत कॉमन चीज़ें थी, बट आज के ज़माने में शारीरिक शिक्षा एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। लोग सिर्फ खेल के या कंपटीशन के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, नज़रिए से नहीं, बल्कि इसको एक फिजिकल फिटनेस, अपने आप को फिट रखने का, स्वस्थ रखने के तरीके से भी अपना रहे हैं। तो सोसाइटी में इसकी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, और इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर आत्मसम्मान बढ़ा रहा है। ठीक, उसके बाद उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, मतलब एकाग्रता, यूनिटी, और हर एक चीज़ का एक होता है ना कि एक इंसान के अंदर डेवलपमेंट, ये सोशोलॉजी मतलब सोसाइटी के अंदर ला रहा है फिजिकल एजुकेशन हमारा। ठीक, फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री, दैट इज़ पार्ट बी में हमारा हिस्ट्री ऑफ गेम। जो भी गेम आपने पर्टिकुलर चूज़ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये गेम, ये नया एक मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है पार्ट, जिसमें आपका जो भी गेम, जो भी आप पर्टिकुलर स्पोर्ट आप खेलते हैं उससे रिलेटेड आपको सब जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरा गेम एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड, तो मुझे उसके बारे में, अगर मैं DSSB का एग्ज़ाम दूंगी तो मुझे उस गेम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरे गेम में अगर ट्रैक है तो उस ट्रैक का पूरा मेजरमेंट। ठीक, उसके बाद फिर क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कितने रेफरीज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस उसमें अप्लाई होते हैं। अगर मैं वो गेम और किसी तरीके का कोई गेम ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो उसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना होगा, कहाँ कहाँ पे ये गेम पहले हो चुके हैं, कहाँ पे और होने वाले हैं, क्या क्या अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पूरा हमारा पार्ट बी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब सॉरी हिस्ट्री ऑफ गेम एंड स्पोर्ट में आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी, जिसमें है हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना। हेल्थ एजुकेशन मतलब हमारी शारीरिक जो स्वस्थ रहने के लिए जो हमारा पूरा नॉलेज के थ्रू या जो हमें जानकारी लेनी है जिसके थ्रू हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पूरा बात करेंगे। ठीक है, कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम वो हर चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, फिर हमारा दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे आप सबको पता है कि जो छुआछूत के थ्रू या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रैवल हो जाता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं। ठीक, वो वायरस के थ्रू या बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। जैसे कोरोना एक एग्जाम्पल है, बहुत ही मतलब अप टू डेट जो एग्जाम्पल, हमारा लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका है, कोरोना वायरस के थ्रू हो रहा है, हम सबको पता है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़, ये बीमारियाँ होती हैं। फीवर हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, फिर और भी जो ये हमारी अलग अलग तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, इन सब का सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कैसे होते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, क्या वो किसी वायरस की वजह से हो रहे हैं या किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर अगर ये बीमारी हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसके लक्षण हैं। ठीक, इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या फिर जो हमारी ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे नशा पानी आजकल हर दूसरा इंसान कर रहा है। जो अपने आप को मतलब इन चीज़ों से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इनका जो ये जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, दारू, सिगरेट, इन सब का फैमिली पे एक पर्टिकुलर एक इंसान, एक खुद के इंसान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओबेसिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओबेसिटी मतलब पता है कि एक इंसान जब हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोटापा आ जाता है, या तो खा खा के, या उसके पीछे का रीज़न है वो किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का कोई भी मतलब अपने आप को किसी भी तरीके के खेल कूद में किसी चीज़ में शामिल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खा रहा है, बैठा है, तो उसका शरीर फैलता जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद है हमारा हेल्थफुल लिविंग। जैसे कि एक इंसान के लिए पानी पीना खाना ज़रूरी है, वैसे ही उसके आसपास की सराउंडिंग उसकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे घर का ही इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो, नहीं, बल्कि अगर मैं कहीं, जैसे अगर हम कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी अपने कॉलेज में जा रहे हैं, तो हमारी क्लास के आसपास का एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के आसपास की सराउंडिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी तरीके की बीमारी ही हो, मतलब वो शरीर से रिलेटेड ही हो सकता है कि उसको मानसिक तनाव हो, उसकी जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके कलीग से उसकी अच्छे से बन नहीं रही हो, तो वहाँ पे भी ये हेल्थफुल लिविंग के लिए इफ़ेक्टिव हो, मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा, और हेल्थफुल लिविंग में हम ये चीज़ें भी देखते हैं कि एक इंसान, अब एक जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक, या हम ही लोग हैं, हम हफ्ते के 6 दिन सैटरडे तक ऑनलाइन क्लासेस अभी तो चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या कॉलेजेस जाते हैं अपने अपने। ठीक है, तो एक संडे का दिन होता है जिस दिन एक इंसान रिलैक्स करता है, उसमें हम उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें अप्लाई अपने आप में अपना के हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं कि फिर से जो मंडे से हम शुरुआत करें वो अच्छी शुरुआत हो।
ठीक। फिर फैमिली हेल्थ एजुकेशन, जैसे एक इंसान के लिए खुद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर चीज़ों की नॉलेज रहे उसके पास, वैसे ही फैमिली का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि फैमिली के क्या क्या फंक्शंस हैं। हम सबको पता है कि एक बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है उसके माँ बाप का जो उसको संस्कार मिलता है, जो उसकी शिक्षा उसके माँ बाप उसको देते हैं। ठीक। तो परिवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस वही जो परिवार है वो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। कि कैसे एक बच्चा जब जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको क्या कैसे मतलब उसको केयर करनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स जो है उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे लड़कियां हैं उनको क्या क्या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, पीरियड्स और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी जानना होता है यहाँ पे। ठीक। और आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो हमारा हेल्थ एजुकेशन का या जो फिज़िकल एजुकेशन का ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारा जो कोर्स है ये बहुत ही जल्द हमारा जो सरस्वती ऐप है उस पर रिलीज़ होने वाला है। आप सबके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि आप जितनी जल्दी इसमें एनरोल करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। और इसमें कुछ नहीं तो बहुत ही कम प्राइस 999 999 सिर्फ इतने ही पैसे में आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, मैक्सिमम वीडियोज़ आपको इस पूरे जो हमारा सरस्वती ऐप है उसके थ्रू मिल जाएगा। इस वीडियो की एंड में आपको उस क्लास का एक क्या कहते हैं शॉर्ट स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। देन उसके बाद नंबर भी है जिसको आप देख के उस नंबर पे कॉल करके आप जो भी क्वायरीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट है पूरा एकदम सुपरफिशियली से लेके डेप्थ नॉलेज हर चीज़ आपको अच्छे से मिलेगी। इवन हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस भी मिले सॉल्व करने के लिए, कि आपको पता चले कि आपका कितना लेवल है, आपको और कितनी अच्छी पढ़ाई करनी है, कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपके साथ साथ हम भी उतनी मेहनत करेंगे। बस आप इस जितनी जल्दी हो सके सरस्वती जो क्लासेस का ऐप है उसमें एनरोल करिए और हमारे कोर्स में एनरोल हो जाइए। ठीक। आगे बात करते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। उसमें यही है कि हम जब भी कोई खेल कूद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंजरी के चांसेस होने के रहते हैं, किसी भी तरीके की इंजरी या चोट लग जाती है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि कैसे चोट लग जाती है, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब पूरा। ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों। अब ये है हमारा सरस्वती क्लास का ऐप, आप ये देख सकते हैं। ठीक। इसी ऐप के थ्रू जाके आप हमारे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। बहुत ही कम पैसा है, 999। इतने कम पैसे में आपको और कहीं भी पूरा ये सिलेबस नहीं मिलेगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके खुद भी एनरोल होइए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो इसमें एनरोल कर सकें। और ये नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।